हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 2 में। देखो, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखा था और इनर्ट गैसेस यानी कि नोबल गैसेस स्टेबल क्यों होते हैं उसका हमने कोसेल और लेविस का जो अप्रोच था उनकी स्टेबिलिटी की ओर वो देखा था। उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर किसी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि लास्ट सेल है उसके लास्ट सेल में अगर डुप्लेट होता है या फिर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो मोस्ट स्टेबल होता है। फॉर एनी एटम और आयन हैविंग सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल बी द मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी। ये इनका कहना था, किसका? कोसेल और लेविस का। इन्होंने थ्योरी जो दी थी उसके हिसाब से, उनका जो ऑब्जर्वेशन था उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस सेल में, तो वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये नोबल गैसेस के लिए था। बाकी के एलिमेंट्स के लिए क्या? फिर बाकी के एलिमेंट्स तो रिएक्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों रिएक्ट होते हैं, उनके एटम्स क्यों रिएक्ट होते हैं, तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। देखो, why do atoms combine? एटम्स कंबाइन क्यों होंगे, उन्हीं की थ्योरी है कोसेल लेविस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग। अब उन्होंने ही बताया था कि नोबल गैसेस को कैसे स्टेबल होते हैं, तो यही बताएंगे कि रिएक्ट कैसे होते हैं। देखो, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट टू बी बिकम मोर स्टेबल, स्टेबल होना चाहता है। तो वो स्टेबल होना चाहता है, तो एटम्स के लिए इसका मीनिंग क्या है? एटम्स के लिए स्टेबिलिटी का मीनिंग्स क्या है? एटम के लिए स्टेबिलिटी मींस हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होना मतलब एटम के लिए स्टेबिलिटी हो जाती है। मतलब एटम्स क्या करना चाहेगा कि अपने वैलेंस सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट या फिर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा या फिर 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए चाहिए, मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ हाइड्रोजन और लिथियम के लिए चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है। तो हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है, लिथियम भी हीलियम की तरह बनना चाहता है। वो किस तरह से बनता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट मेंटेन हाइड्रोजन और लिथियम डुप्लेट मेंटेन करना चाहेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करना चाहेंगे अपने वैलेंस सेल में। क्यों? क्योंकि उनका नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है, इसीलिए। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करना चाहेंगे, यानी कि ऑक्टेट चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए ऑक्टेट होना मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उनके लिए वो मिनिमम एनर्जी स्टेट हो जाएगी, यानी कि वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही रीजन होता है केमिकल कॉम्बिनेशंस का, या फिर एटम्स क्यों रिएक्ट होते हैं, तो इसी रीजन की वजह से रिएक्ट होते हैं। अब वो कैसा है कि अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी देखेंगे, उनमें देखो कि उनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है, 8 से कम है, तो 8 उनको 8 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने वैलेंस सेल में अचीव करना है, उसके लिए वो रिएक्ट हो जाते हैं। तो यही कारण है केमिकल combination का। The principle of attaining maximum of 8 electron in the valence shell is called as a octet rule। इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं कि अगर कोई अपने वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना चाहता है तो यही ऑक्टेट रूल है। ठीक है, सिर्फ लिथियम और हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अचीव करना चाहेंगे या फिर वैलेंस सेल में 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है लेविस और ये कोसेल का जो अप्रोच है केमिकल बॉन्डिंग का, ये पूरा बेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है एटम का। तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी कह सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये वैलेंसी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही कंसीडर किया हुआ है। अब देखो, ये कुछ एग्जांपल है। लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 1। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। पोटेशियम का आएगा 2 8 8 1 10 18 19 2 8 8 2। कैल्शियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए 2 5 आएगा और ऑक्सीजन के लिए
2 6 आएगा। अब इनका वैलेंस सेल देखो, वैलेंस सेल मींस लास्ट वाला देखो, सभी लास्ट वाले देखो इन सभी केसेस में इनके लास्ट सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। अभी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लाना चाहते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का जो नोबेल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। सिर्फ ये लिथियम क्या चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, क्योंकि अगर ये लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो ये किसकी तरह बन जाएगा, हीलियम की तरह। तो ये हीलियम की तरह बनना चाहता है, बाकी अपने जो नियरेस्ट नोबेल गैस है उसकी तरह बनना चाहते हैं। मतलब देखो सोडियम किसकी तरह बनना चाहेगा, नियॉन की तरह बनना चाहेगा, क्योंकि इसके नियरेस्ट कौन है, नियॉन है। मैग्नीशियम ये भी नियॉन बनना चाहेगा। ये पोटेशियम जो है वो आर्गॉन बनना चाहेगा, 18 आर्गॉन बनना चाहेगा। करस्पॉन्डिंग वैसे ही अपने नियरेस्ट नोबेल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करना चाहेंगे, और इसीलिए ये रिएक्ट होते हैं टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। अब ये जो कंबाइन होते हैं, किस तरह से कंबाइन होते हैं, तो जो इनके मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो हम अब देखेंगे। ये रिएक्ट होते हैं तो किस तरह से रिएक्ट होते हैं, दैट इज द मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद देखते हैं मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हर कोई जो एटम्स है वो कंबाइन होगा टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट और डुप्लेट, सो एक्वायर द स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये किस तरह से होता है, ये किस तरह से होगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्टेट का है या डुप्लेट का है वो अचीव करना चाहते हैं। तो ये दो तरीके से होता है, इसलिए हमने लिखा मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इट इज ऑफ मतलब इट्स ऑकर इन अ टू वे, ऑकर इन अ टू वे। देखो पहला वे कौन सा है, ये दो तरीके से हो सकता है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना या फिर डुप्लेट अचीव करना, ये दो तरीके से हो सकता है। तो उनमें से पहला वे कौन सा है, ये पहला वे है बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, बाय ट्रांसफरेंस of electrons from one atom to another atom। देखो एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन जाता है। ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में जाता है। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कुछ इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इन दोनों एटम्स में, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसने और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। उसे क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक ट्रांसफर होंगे तो उनके बीच में जो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब जो फोर्स अराइज होगा उनके बीच में, तो जो केमिकल बॉन्ड है सिंपली उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जब कुछ इस तरह से होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो अब दूसरा वे कौन सा है, एक तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा दूसरे को और दूसरे वाला ले लेगा, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन का मोड है। अब दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी कर सकते हैं, तो दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो शेयर करना क्या होता है आपको पता है कि ये एटम्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब जो शेयरिंग का तरीका होता है वो दो तरीके का हो सकता है, मतलब ये दो तरह से हो सकती है शेयरिंग। इट ऑकर इन अ टू वे। देखो किस तरह से हो सकता है, मैं स्मॉल ए लिखता हूं। एक तरीका क्या है, जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन से ही एक बॉन्ड बनता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, these are contributed by both atoms। ये दोनों के दोनों एटम्स अगर इसको इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब टू एटम्स इक्वली कंट्रीब्यूट द टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है टू एटम्स का। ठीक है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक एक देगा, दूसरा एक देगा, और इनका म्यूचुअल शेयरिंग होगा। तो ये हो सकता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है, एक ये देगा एक दूसरा देगा, कुछ इस तरीके से हो सकता है। जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा इनसे फॉर्म होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं। देखो कार्बन के पास मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में, मतलब 4 की वैलेंस से दिखाता है। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, तो एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किसका था, हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। कुछ इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब दूसरा वे कौन सा है, देखो दूसरा वे ऐसा हो सकता है कि बोथ द इलेक्ट्रॉन, जितने भी जो भी शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है, द कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंटायरली गिवन बाय वन एटम्स। एक ही एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन देगा एंड शेयर्ड बाय बोथ। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड इंटायरली बाय वन एटम बट शेयर बाय बोथ। Electrons given by one atom but shared by both। एक एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम देगा, लेकिन शेयर कितने करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जब एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा उसको शेयर करने में हेल्प करेगा, मतलब देगा तो एक लेकिन शेयर दोनों करेंगे। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो अमोनिया है NH3 है अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। अब देखो इसके कांटेक्ट में कोई अगर H पॉजिटिव ऐसा स्पेसिस आता है तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब देखो इनके बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन यूज करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इसके दो इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से है, तो नाइट्रोजन ने दिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय वन एटम। एक ही एटम ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हुए, लेकिन शेयर कितनों ने किए, दोनों ने किए। कौन कौन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों शेयर कर रहे हैं। इस केस में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कुछ इस तरह से दिखाते हैं इसको, कुछ इस तरह का बॉन्ड का नोटेशन होता है, एरो दिखाते हैं। किसने दिए, नाइट्रोजन ने, किसको दिए, हाइड्रोजन के। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ये एरो जाएगा और ये बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, दिस इज नथिंग बट कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है, इसकी प्रॉपर्टी कोवैलेंट बॉन्ड की ही तरह होती है। तो ये स्पेशल टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड का, क्योंकि दोनों ही बॉन्ड शेयरिंग से बन रहे हैं।
अगर म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और शेयर बाय बोथ होते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन हो सकता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और दूसरा वे है शेयरिंग हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब शेयरिंग भी दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों जो एटम्स है कंबाइन होने वाले, दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वल शेयरिंग करेंगे, एक देगा एक ये देगा और शेयर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो दूसरी केसेस है कि एक ही स्पीशीज पूरे इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये शेयर करेंगे, गिवन बाय वन बट शेयर बाय बोथ, कुछ इस तरीके से तो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं और मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरह से होते हैं, किस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। देखो इसके आगे का जो पोर्शन है वो पोर्शन है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लेविस सिंबल किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं लेविस सिंबल के, वो हम जो बेसिक है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। तो आप लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को देख लीजिएगा अच्छी तरह से, और इनके जो नोट्स है जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।